नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 जीके के प्रश्न लिए गए हैं, तो बगैर लेट किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। इसे साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान के संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता का प्रावधान। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के अंतर्गत जो है लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में मनाया गया था। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय विधानमंडल है उसे द्विसदनीय बनाया गया। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग जो है विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। शरीर में रक्त बैंक का कार्य जो है कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली जो है शरीर में रक्त बैंक का कार्य करता है, तिल्ली। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम जो है प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है हरे पौधों में। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को जो है बीमारियों से बचाना सफेद रक्त कोशिकाओं का कार्य होता है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली का जो हृदय है 2 चैम्बर्ड बोले तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य जो है कौन सा अंग करता है? तो वृक्क बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, वृक्क। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। डायनेमो का कार्य क्या होता है दोस्त? देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। मैकेनिकल एनर्जी से जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का उत्पादन होता है। पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धा अवस्था का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत जो है वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट CaMgCO3 का होल्ट वाइज जो है किसका अयस्क है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन सी। दोस्त प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा हमारा दूध जो होता है खट्टा हो जाता है। श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित जो होने वाला रंग जो है कौन सा है? तो बैगनी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सबसे ज्यादा विचलित होता है बैगनी तरंग। रेफ्रिजरेटर में प्रेषिता का कार्य कौन करता है? तो फ्रीऑन जो है रेफ्रिजरेटर में प्रेषिता का काम करता है, हमारे रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखने का कार्य करता है फ्रीऑन। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो मेलनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य जो है कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो होता है गिरगिट रंग बदल पाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, सेल्यूलोज। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आर्टिफिशियली रूप से ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे ही डायलिसिस कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, प्रमस्तिष्क। साइकिल चलाने पर लगने वाला जो झटका होता है किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का जो संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक थे कौन थे? तो हरगोविंद खुराना बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, हरगोविंद खुराना। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो वहां सभी गैसों का जो वर्ग माध्य मूल वेग है उसके पलायन वेग
से अधिक है। इसके वजह से चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता है। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य के समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का जो है प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है द्रव्य की चौथी अवस्था। लिक्विड, सॉलिड और गैस जो होती है और प्लाज्मा जो है चौथा अवस्था है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ध्रुवण। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से जो हीरा है कार्बन का अपरूप है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो केपलर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ग्रह गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था केपलर ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। नाभिकीय संलयन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन भी कह सकते हैं हम इसे। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी जो है तीनों अवस्था में पाया जाता है हमारे पृथ्वी पर। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है कैरेट। गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेप चढ़ा हुआ होता है? तो जिंक का लेप चढ़ा हुआ होता है। गैल्वेनिकृत लोहे में जिंक का परत चढ़ा हुआ होता है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से की जाती है, हॉट वायर अमीटर से की जाती है परावर्ती धारा की माप। दोस्त आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।